दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने लेकर आया हूं। एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की गाजा पर कब्जे की मंशा साफ हो गई है। और यह खुलासा मैंने नहीं किया बल्कि खुद इजराइल की पुलिस ने किया है। इजराइल की पुलिस ने अपनी जांच में जो आंकड़े रखे, आंकड़े तो किसी और मंशा से रखे थे, लेकिन पूरी दुनिया में अब नेतन्याहू के उस प्लान की पोल खुलती हुई नजर आ रही है जिस तरह से उसने अपने ही लोगों को मरवा कर गाजा पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया। सबसे ज्यादा चर्चा एक संगीत कार्यक्रम की हुई। बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने रोना शुरू कर दिया था कि हमास ने फेस्टिवल के दिन एक संगीत समारोह में ये क्रूरता वाला हमला किया है और इसी संगीत समारोह में ज्यादातर लोग मारे गए थे। पहले 1400 का आंकड़ा था, उसके बाद 1200 कर दिया था, लेकिन हो सकता है कि आंकड़ा और कम हो। सबसे ज्यादा लोग संगीत समारोह में मारे गए थे और इसी बात को लेकर पूरी दुनिया हमास के खिलाफ हो गई और इस हमले को क्रूरता वाला हमला बताया जाने लगा। लेकिन अब पुलिस ने जांच की है। पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि 7 अक्टूबर को हमले में इस संगीत समारोह में 364 लोग मारे गए थे। हमले के बाद से जब खबरें आई थी तो कहा था कि यहां पर 270 लोग मारे गए हैं, लेकिन अब 364 लोगों की जानकारी दी है। और एक बहुत बड़ी जानकारी यह है कि हमास के लोगों को यह बात मालूम ही नहीं थी कि यहां पर संगीत समारोह चल रहा है और हमास के लोगों का इस संगीत समारोह में हमला करने का कोई प्लान भी नहीं था। हमास के लड़ाकों का इरादा पास के किबुत्ज रीम और गाजा सीमा के पास के जो इजरायली गांव हैं उन गांवों पर हमला करने का था। लेकिन जब हमास के लड़ाकों ने अपने ड्रोन को उड़ाया, पैराशूट से जब वो उड़े, तब उन्हें पता चला कि यहां पर कोई फेस्टिवल भी चल रहा है, कोई संगीत कार्यक्रम चल रहा है यहूदियों का। जब हमास के लोगों को यह बात पता चली तो उन्होंने सीमा पर जो फेसिंग लगी हुई थी उसको बुलडोजर से तोड़ दिया और वो उस संगीत समारोह में घुस गए। हमास को पहले से संगीत समारोह का कोई भी पता नहीं था, उनके टारगेट पर संगीत समारोह नहीं था। यह बाकायदा इजरायली पुलिस ने खुलासा किया है। इजरायली पुलिस ने बाद में यह भी कहा कि जब हमास के लोग वहां पर घुस गए तो इजरायली सेना का एक हेलीकॉप्टर आया और उसने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। नोवा उत्सव में जो यहूदियों का संगीत समारोह चल रहा था, उस संगीत समारोह में हमास को मारने के लिए इजरायली सेना के हेलीकॉप्टर ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और इस अंधाधुंध फायरिंग में दर्जनों इजरायली मारे गए। ये बात मेरी नहीं है बल्कि ये खुद खुलासा इजरायली पुलिस ने किया है। तमाम मीडिया वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर हैं। ये कोई फेक खबर नहीं है। कुछ लोगों को लगेगा यहां पर आकर बड़ाई कर रहे हैं हमास की, लेकिन ये फेक खबर नहीं है। इजरायली सेना ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, उसकी फायरिंग से सबसे ज्यादा संगीत समारोह में इजरायलियों की मौत हुई है। लेकिन नेतन्याहू दुनिया के सामने यह रोना रो रहा है कि हमें सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि हमारे फेस्टिवल में हमास ने हमला कर दिया, हमारे फेस्टिवल में लोगों को मार दिया। हमास के हमले से फेस्टिवल में लोग नहीं मरे बल्कि इजरायली सेना की अंधाधुंध फायरिंग से मरे और उसमें कुछ हमास के लोग भी मरे। हमास के लोगों ने जिन इजरायली लोगों को बंधक बनाया वो इसी संगीत समारोह से बनाया। यहीं से हमास के लोगों ने उठाया और लेकर चले गए। और आपको एक चीज और बता दूं, यह संगीत समारोह जो है वो 5 और 6 तारीख को होना था, लेकिन इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया, कार्यक्रम चेंज कर दिया गया इजरायली सरकार की तरफ से। तो यहां से बहुत सारे शक अब सामने आ रहे हैं कि ये जो हमला था हमास का, इसके पीछे कहीं इजराइल की ही तो प्लानिंग नहीं थी। कहीं इजराइल इस तरह का हमला करवाकर गाजा को तबाह करना तो नहीं चाह रहा था, क्योंकि भाई ये भी सवाल उठ रहे थे कि इतनी बड़ी मोसाद एजेंसी, इतनी तगड़ी सेना, लेकिन इसके बावजूद भी बड़े आराम से हमास के लोग इजराइल के अंदर घुसकर हमले कर देते हैं, बंधक बनाकर लोगों को ले जाते हैं। तो इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है किसी की। अब दुनिया वालों के दिमाग में यही सवाल उठ रहा है, क्योंकि पुलिस का यह खुलासा बहुत कुछ बयां कर रहा है। फिलहाल धीरे धीरे बहुत सारी नई नई चीजें हमारे सामने आ रही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। इस पूरे मामले पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।